कॉम्पैक्ट कोचिंग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद के बारे में। आज उसी की एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों से कितने बनते हैं कितने नहीं बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुपदों का एक चरीय द्विचरीय आदि बहुपदों में वर्गीकृत करो। इस क्वेश्चन में ये देखना है कि कौन सा बहुपद एक चर वाला है, कौन सा बहुपद द्विचर वाला है, कौन सा बहुपद त्रिचर वाला है। तो पहले क्वेश्चन में दिख रहा है x² + x + 1। तो इसमें केवल एक चर का प्रयोग किया गया है, वो है x के अलावा कोई भी तुम्हें दूसरा नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, एक चर वाला बहुपद है। ये एक चर वाला। क्वेश्चन नंबर 2, y³ - 5y। अब इसमें देखो आप, y के अलावा कोई भी शब्द नहीं आया है, कोई भी ABCD का अक्षर नहीं आया है, तो इसलिए ये भी एक चर वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखिए आप, इसमें x है, y है, इसमें z है। तो इसमें x, y, z तीन आए हैं, इसलिए ये क्या है, तीन चर वाला बहुपद है। जिस बहुपद में जाति अलग हो जाए, जैसे x है, y है, z है, ये तो सब अलग अलग हो गए ना, इसलिए ये क्या है, तीन चर वाला बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, x² - 2xy + y² + 1। इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या आया है। इसमें x आया है, दूसरे पद में क्या है, xy, तो x को हमने गिन लिया, ये y हो गया, y को इसमें देख लिया और कोई नहीं आया है। तो इसमें क्या आया है, x और y, इसलिए ये क्या है, द्विचरीय बहुपद है, द्विचरीय बहुपद। इसमें तो बस सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं देखना है आपको, केवल ये देखना है कि इसमें कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है या ABCD के कितने अक्षर आए हैं। अगर अलग अलग आते हैं तो जैसे देखना पड़ेगा, जैसे XY आया है तो 2 हो गया, अगर XYZ आया है तो 3 चरीय हो गया, अगर XE आया है या Y आया है या Z आया है तो इसमें सिंगल आए हैं तो वो एक चरीय होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन कौन से बहुपद हैं, यदि बहुपद हैं तो घात ज्ञात करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भाई। निम्न में से कौन कौन से बहुपद हैं, यदि बहुपद हैं, यदि बहुपद है तभी घात बतानी है, यदि बहुपद नहीं है तो उसमें घात आपको बतानी नहीं है। तो बहुपद की कंडीशन क्या होती है कि बहुपद की घात एक तो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और एक भिन्न के रूप में बहुपद की घात नहीं होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें लिखा है y³ + √3y। अब इसमें देखिए आप, घात ऋणात्मक तो नहीं है, दिख रहा होगा कि y³ में घात ऋणात्मक नहीं है, कहीं भी ऋण का चिन्ह नहीं आया है और ये भिन्न के रूप में भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये एक बहुपद है, बहुपद है। और जब बहुपद है तो उसकी घात भी ज्ञात करनी है। तो घात ज्ञात करने के लिए आपको केवल ये देखना है कि बहुपद में जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वही उसकी घात होगी। अब इसमें क्या है, y की पावर 1 है, इसमें y³ है, तो घात अधिकतम किसकी है, ये है अधिकतम 3 है, तो ये घात होगी 3। क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 100 - 1। इसमें देख रहा है कि बहुपद है, वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसमें भी घात ऋणात्मक नहीं है, घात भिन्न के रूप में नहीं है, तो इसलिए ये भी बहुपद है। जब बहुपद है तो इसकी घात क्या है, जो अधिकतम घात लिखी हुई है वही उसकी घात है। अधिकतम क्या दिख रही है, x की पावर 100, इसलिए घात क्या है, घात इसकी हो जाएगी 100।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 1/√2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब इसमें देखिए आप, घात भिन्न के रूप में तो नहीं है, दिख रहा होगा कि नहीं है, घात ऋणात्मक भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। और इसमें घात देखिए आप, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स की पावर 1 है, तो घात अधिकतम क्या दिख रही है, घात अधिकतम हमें दिख रही है 2, इसलिए इसकी बहुपद की घात क्या होगी 2। इसमें देखिए एक्स की पावर -2 प्लस 2 एक्स की पावर -1 प्लस 3। अब बेटा फंस गए आप, अब तो फंस गए, अब तो गए काम से। इसमें क्या है कि जो बहुपद में कंडीशन आ रही थी कि घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, और इसमें तो घात ऋणात्मक दिख रही है हमें, तो ये तो क्या है, ये तो बहुपद नहीं हुआ, तो ये बहुपद नहीं है। अब इसमें जब बहुपद नहीं है तो हमें घात भी नहीं बतानी है। क्वेश्चन नंबर इस पे आइए 6 नंबर, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 2/x²। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं 6 नंबर, या इसको साफ कर लेते हैं, या इसको साफ कर लेते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, एक थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप, x² माइनस 2/x²। जो ये संख्या है जो x लिखी है, इसको जब हम ऊपर भेजते हैं तो इसकी जो घात होती है ये माइनस में हो जाती है। इसको लिखेंगे x² या ऐसे लिख लीजिए आप, 1/2 इंटू x² माइनस 2x की पावर -2। अब देखिए आप, हमारी कंडीशन क्या थी कि घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और घात भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, घात भिन्न के रूप में तो नहीं है, लेकिन घात क्या हो गई है, ऋणात्मक हो गई है, इसलिए ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। और जब बहुपद नहीं है तो इसकी घात बतानी नहीं है हमें। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा हो, क्योंकि आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो नीचे होती है संख्या, उसको यदि हम ऊपर भेजते हैं तो उसमें चिन्ह क्या है, इसकी पावर माइनस में हो जाती है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, ये देखिए हम, x की घात 4 माइनस x की पावर 3/2 प्लस x माइनस 3। अब इसमें दोनों कंडीशन आप देखिए, एक तो घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, इसमें घात ऋणात्मक तो है नहीं, लेकिन एक और कंडीशन थी कि घात भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, और इसमें आपको दिख रही है घात 3/2 के फॉर्म में है, भिन्न के रूप में है, इसलिए ये क्या है, ये तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। अब मानक रूप आप लोगों को तो पता होगा, जैसे कि हमने बताया है कि या तो आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो हम इसको लिखते हैं अवरोही क्रम में। घात को क्रम से लगाना है, सबसे हमें पहले सबसे बड़ी घात देखना है। तो x माइनस 2x² प्लस 8 प्लस 5x की पावर 3। अधिकतम घात क्या दिख रही है, हमें 3 दिख रही है, तो इसी को लिख लीजिए 5x³। अब q के बाद क्या है, स्क्वायर, तो माइनस 2x²। इसके बाद x है प्लस x
इसके बाद क्या है, इसके बाद 8 बचा है। अब जिसकी पावर नहीं होती, आपको ये दिख रहा होगा, किसी को ये लग रहा होगा कि इसमें तो घात ही नहीं है, फिर 8 को लिख दो या x को लिख दो, बराबर है। नहीं भाई, 8 में घात नहीं है, वो तो एक संख्या है, लेकिन x में जो घात नहीं है इसमें हिडन है, इसमें घात है भैया, ये इसमें घात रहती है, ये हिडन रहती है। अब देखिए आप, घटता हुआ क्रम दिख रहा है, ये 3 फिर 2 फिर 1 फिर 8, इस प्रकार से आपको एक क्रम में लगाना है। यही इसका क्या है, मानक रूप है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, x की पावर 5, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें स्क्वायर है, इसमें 5 है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, चिन्ह सहित लिखना है। इसके सामने क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो हम अगर इसको लिखेंगे तो इसको चिन्ह के साथ ही लिखना है, माइनस x की घात 5। फिर क्या है, 5 के बाद क्या है, ये इसमें स्क्वायर है, इसमें 3 है, तो 3 आएगा प्लस 6x³। इसके बाद स्क्वायर आएगा माइनस 3x²। x² के बाद क्या है, अब इसमें बचा है 2x, हम इसके बाद 2x लिख देंगे। इसमें आप लोग गिनती भी कर लिया करो, जैसे 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, क्योंकि आप लिखते टाइम क्या पता भूल ना जाओ, पद भूल जाओ तो फिर एक संख्या छूट जाएगी, तो 0/0 कुछ नहीं होने वाला फिर, इसलिए पद भी गिन लिया करो। इसमें 4 है, इसमें 4 है। अब घात को देखो, 5 3 2 1, ये हो गया इसका मानक रूप। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, अब इसको भी मानक रूप में लगाना है। तो सबसे बड़ी घात देखो, इसमें तो कोई घात है नहीं, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, t की पावर 4, t की पावर 4 लिख देंगे। इसके बाद क्या है, t की पावर 3 दिख रही है, तो माइनस t की पावर 3। अब क्या है, 3 के बाद 2 है, तो हाँ 2 है, माइनस t²। t² के बाद बची संख्या क्या है, t भी है इसमें, तो इसके बाद t आएगी और इसके बाद 2। अब देख लीजिए आप, इसमें कितने पद थे, 1 2 3 4 5, इसमें देखिए 1 2 3 4 5। घात को देख लीजिए, सबसे बड़ी घात 4, इससे छोटी 3, इससे छोटी 2, इसमें घात नहीं है, लेकिन इसमें एक घात रहती है, 2 के बाद 1 फिर संख्या। इस प्रकार से आपको मानक रूप में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो इसमें लिखा है कि लिखो, क्या लिखना है हमें लिखना है √3 - 2√2x + 6x² में x का गुणांक लिखिए। सारे क्वेश्चन में गोली मारो, आपको केवल क्या देखना है, इसमें क्या दिख रहा है, x का गुणांक लिखिए। आपको केवल देखना है कि हमें इसमें देखना है कि x कहाँ पे आया है, ना हमें x² देखना है, ना हमें कुछ भी नहीं देखना है, हमें देखना है पूरे बहुपद में x कहाँ आया है। तो 3√3 में तो x है नहीं, 2√2 में x आया है, इसी को आपको पकड़ना है बस। इसको कुछ नहीं देखना है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अब हमें गुणांक लिखना है, और गुणांक का मतलब होता है कि x के गुणा में कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो x के गुणा में है 2√2, और जब गुणांक लिखते टाइम हमें आगे का चिन्ह भी साथ में लिखना है इसके। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होता तो प्लस लिख देते, यहाँ माइनस है इसलिए -2√2, 2√2 -2√2 इसका गुणांक है। इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3/8 x² - 2/7 × x + 1/6 में x का गुणांक लिखना है। इसमें भी वही करना है आपको केवल देखना है कि हमारे बहुपद में x कहाँ पे दिख रहा है।
तो इसमें तो एक्स स्क्वायर आया है, इसको छोड़ो, इसमें एक्स आया ही नहीं है, इसको छोड़ो, इसमें आया है एक्स। तो एक्स को छोड़ के अब एक्स का तो गुणांक लिखना है, इसलिए एक्स को हम हटा देंगे। अब बची संख्या कितनी है, इसको चिन्ह के साथ लिखना है, मैं चिन्ह के लिखना है। तो इसका माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए माइनस भी आएगा, और एक्स के गुणन में लिखा है 2/7, इसलिए -2/7 इसका गुणांक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, x + 3x² - 5x³ + x⁴ में x³ का गुणांक लिखिए। अब भाई फंस गए, अब दोनों में पूछ रहा था कि x का गुणांक, अब इसमें क्या पूछ रहा है, x³ का गुणांक। अब ऐसा नहीं करना कि भाई x का गुणांक हमने देख लिया तो इसमें x का गुणांक तो इसमें x ये है तो इसका तो कोई गुणांक नहीं है, नहीं, हमें देख रहा है x³ का गुणांक। अब हमें पूरे बहुपद में कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना है कि x³ हमारा कहाँ पे आया है। तो इसमें तो x है, इसमें x² है, इसमें दिख रहा है हमें x³ ये है, इसमें x⁴ है। बस लिख लीजिए आप, x³ को हटा दीजिए, बाकी संख्या लिख लीजिए, -5 इसका गुणांक है। इस प्रकार से हमें गुणांक समझ में आ गया होगा कि चिन्ह के साथ लिखना है भाई, जो भी संख्या आएगी उसको बहुपद की घात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। घात में हमने बताया था कि जिस बहुपद की अधिकतम घात हो वह उसकी घात होती है। अब इसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है 4x - 5x² + 6x⁴/2x। तो अब आप इसको देख के बता नहीं सकते कि इसमें घात कितनी है, क्योंकि बिना सॉल्व किए घात आप बता ही नहीं सकते, इसलिए आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको देखिए हम बताएंगे। 4x / 2x, ये जो 2x दिख रहा है आपको नीचे, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, तीनों पदों में हमें 2x से डिवाइड करना है, भाग देना है। तो इसको बीच में माइनस का चिन्ह, 5x² / 2x + 6x⁴ / 2x। हमने इसको तोड़ के लिख दिया, ये 3 पद लिखे थे ऊपर, नीचे लिखा था 2x से तीनों में भाग दे दिया। अब देखते हैं, x से x कट गया, यहाँ आएगा 2 का भाग जाएगा 4 में 2, माइनस 2 का भाग 5 में तो जाता नहीं है, तो 5/2 ऐसे लिख देंगे हम। अब इसमें x को x से काट दीजिए, ये x² होता है तो x 2 बार लिखा रहता है, इसमें स्क्वायर चढ़िए तो 2 बार क्यू लगा रहता है, 3 जिसमें 3 जैसे इसमें क्यू लिखा है, तो ये आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन x क्या है, इसमें 3 बार लिखा हुआ है। इसमें x कट जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, x। अब इसको 2 से भाग देंगे तो इसमें 3 आएगा, और x से इसमें x कट जाएगा तो इसमें x² बचेगा। अब देखिए ये बन गई ये संख्या। अब इसमें क्या बताना है कि घात बतानी है, और घात हमें देखना पड़ता है कि अधिकतम घात क्या है। अब इसमें देखिए अधिकतम घात आपको कितनी दिख रही है, इसमें तो 1 है, x की घात है, इसमें अधिकतम 2 दिख रही है, इसलिए घात क्या है, 2। आंसर आगे जाएगा इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ देखेंगे, लिखा है y² y - y³। अब इसका y² का गुणा हम दोनों में करेंगे, अंदर करेंगे तो y में भी होगा और y³ में भी होगा। जब y² गुणे y माइनस y² गुणे y³, गुणा में घातें जुड़ती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं जब इसके समान हो। जैसे y है
बाई है, तो बाई की पावर 1 है, बाई के पावर 1 है, बेस समान है इसके, इसलिए ये घातें जुड़ जाएंगी। तो बाई सिंगल लिख लेंगे और इसकी घात जुड़ के हो जाएगी इसकी 2 और प्लस 1। इस प्रकार से इसमें बेस समान है इसलिए बेस को हम सिंगल रूप में लिख लेंगे 2 + 3, इसमें भी घातें जुड़ जाएंगी। अब देखिए अब बाई क्यू यहाँ हो गया, नहीं, बाई की पावर 5। अधिकतम घात क्या दिख रही है, इसमें दिख रही है अधिकतम घात 5, इसलिए घात क्या होगी, घात आएगी इसकी 5। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 3x - 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में लिखा है 2x³ + 3x²। अब इसका मल्टीपल करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे होता है मल्टीपल, गुणा कैसे करते हैं इनका हम। तो 3x - 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2x³ + 3x²। इसमें जो 3x है इसका दोनों में गुणा होगा, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे इसको 3x 2x² + 3x²। इसको कोष्टक में से बंद कर देंगे। अब जो -2 है, -2 का भी इस पूरे में गुणा होगा, इस पूरी संख्या में गुणा होगा, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे 2x³ + 3x²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x का गुणा दोनों में होगा, 3x का गुणा 2x² में होगा, 3x गुणे 2x² प्लस 3x गुणे 3x² माइनस, अब 2 का दोनों में होगा तो 2 का 2 में होगा 4x³ माइनस, इसमें माइनस है, माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस आता है, तो इसका माइनस का माइनस आएगा, और 2 का 3 में होगा तो 6x²। अब देखते हैं इसको, 3 दूनी 6, x का गुणा x² में होगा तो घात जुड़ जाएंगी, बेस समान है घात जुड़ जाएगी, तो x³ हो जाएगा इसमें, प्लस 3x, 3 का 3 में होगा तो 9 आएगा, और इस x का x² में होगा तो x की पावर 1 इसमें है, x की पावर 2 इसमें है, तो x की पावर क्या हो जाएगी 3 जुड़ जाएगी इसमें, 4x³ माइनस 6x²। अब ये बन गया, सॉल्व होके इतना आया है। अब इसमें देखिए आपको अधिकतम घात क्या दिख रही है, अधिकतम घात दिख रही है इसमें 3, इसमें भी 3 है, 3 ही 3 दिख रही है, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है संख्या देख के, इसमें आपको देखना है कि बस बड़ी घात क्या है, बेसमान है तो रहने दो, घात होगी 3, अधिकतम घात क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको दिख रहा होगा कि x की पावर क्या है 1 है इसमें, और इसमें कोई x नहीं है तो इसकी घात ही नहीं बनती, तो इसलिए ये क्या है घात, इसकी घात होगी 1, इसमें तो घात आएगी 1। अब इसको देखते हैं, ये लिखा है x की पावर -2, इन कोष्टक में लिखा है x की पावर 4 प्लस x²। अब आप लोगों को ये समझना है कि जब x की पावर -2 होता है, इस प्रकार से समझेंगे हम, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जब x ऐसे लिखा होता है तो इसमें घात रहती है 1, और जब यही x हम लिख देंगे 1/x लिख देंगे तो यही घात हो जाती है x की पावर -1। जब पावर माइनस में होती है, जितनी पावर माइनस में होती है उतनी ही संख्या बटे में आती है। जैसे इसमें लिखा है x की पावर -2, तो हम x की पावर -2 को लिख सकते हैं 1/x², क्योंकि जब x² ही ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर -2। इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर
6। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। x की पावर -2 x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर 1/x² इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x² इंटू x²। हमने इसका गुणा दोनों पदों में कर दिया है। अब x² से भाग देंगे तो इसमें 4 है, इसमें 2 है, 2 से 4 में भाग जाएगा तो कितना बचेगा 2 x की पावर 2, और ये तो कट जाएंगे, x² है, यहाँ x² है, ये 1 बचेगा। तो अब घात क्या दिख रही है? अधिकतम। अधिकतम घात इसमें दिख रही है 2। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्न में एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी की पहचान कीजिए। अब इसमें देखना है एक पद वाला बहुपद है, द्विपद वाला बहुपद है कि 3 पद वाला बहुपद है। पद कहाँ से अलग होते हैं? जहाँ से चिन्ह जुड़े होते हैं। जैसे इसमें प्लस माइनस के जहाँ चिन्ह आ जाए वहाँ एक पद जुड़ जाता है। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? x²। ये तो एक ही पद है, इसमें तो कोई प्लस ना माइनस, इसलिए ये क्या है? ये है एक पदी, एक पदी बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पद हैं? एक ये पद है, ये एक पद है, एक पद है, कितने हो गए? 3 पद। ये 3 पदी है, ये 3 पदी बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो x² प्लस 5x, तो ये एक पद तो हो गया x² और दूसरा पद हो गया 5x, तो ये क्या है? द्विपदी, द्विपदी हो गया। अब 4, ये बकलोल ने कैसा क्वेश्चन रख दिया। 4 है, ये केवल एक पदी, ये भी क्या है? एक पदी, इसमें कोई पद सिंगल संख्या है, इसलिए क्या है? एक पदी है। 5 ये लिखा है 15x³, तो इसमें कितने पद दिख रहे हैं? केवल एक, इसलिए एक पदी है। ये क्या है? एक पदी बहुपद है। इसमें देखो m² प्लस 2m, एक m² है और ये प्लस का बीच में चिन्ह आ गया, इसलिए ये पद दूसरा जुड़ गया 2m। इसमें कितने हो गए? 2 पद, इसलिए द्विपदी हो गया जी। इसमें 0 है तो 0 का क्या है? एक पदी है ये। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी हम कैसे पहचानते हैं। प्लस माइनस का चिन्ह देख रहा है, जहाँ से प्लस या माइनस के चिन्ह लगे होते हैं वहीं से पद अगला जुड़ जाता है। अब सबसे हमने देखा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। त्रिपदी को देखो, इसमें x की घात 5 माइनस 7x³ प्लस 8, तो इसमें क्या है? x की पावर 5 माइनस का चिन्ह आया, यहाँ से एक पद जुड़ गया जी, 7x³ जुड़ा और 8 जुड़ा, इसलिए ये कितने बन गए? 3 पद हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित का अचर, रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकरण करो। हमें अचर किस में अचर है, कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा बहुपद द्विघात है, कौन सा बहुपद त्रिघात है, हमें इसकी पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 2 माइनस x² प्लस 3x की पावर 3। अब इसमें देखो रैखिक क्या होता है? रैखिक होते हैं जिसमें चर की घात 1 हो। चर की घात, चर क्या होते हैं आपको समझ में? x, y, z होते हैं, x, y, z, ABCD जो भी है। तो इसमें अगर 1 आए तो ये क्या है? रैखिक। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? चर क्या है? इसमें x है, और x की अधिकतम घात क्या है? 3, इसलिए ये क्या है? त्रिघात बहुपद। अधिकतम घात देखनी है, ये क्या है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद।
क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, 3x की पावर 3, तो इसमें अधिकतम घात तो दिख ही रही है, इसमें तो केवल एक ही पद है इसलिए 3 है। ये क्या है? त्रिघात बहुपद हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3, 5t माइनस रूट 7। अब इसमें क्या है? 5t, इस पे 1 घात लगी हुई है लेकिन आपको दिख नहीं रही है, तो ये क्या है? जिस अचर की घात, मतलब जिस चर की घात 1 हो वो रैखिक में आते हैं, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, 4 माइनस 5/2, तो इसकी अधिकतम घात क्या दिख रही है हमें? 2 दिख रही है, इसलिए ये क्या है? द्विघात, 2 घात वाला, इसलिए द्विघात बहुपद हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5, अब 5 में है 3। अब भैया आप तो देख रहे थे, अब द्विघात, त्रिघात, रैखिक, इसमें तो आ गई 3। तो अब आपको एक और शब्द जुड़ा हुआ है, अचर। हमने 4 अचर पढ़ाए थे, x y z होते हैं, ABCD के अक्षर होते हैं अचर, और ये क्या है? संख्या, इसलिए ये क्या है? अचर। ये अचर में आ जाएगा, 3 अचर में हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, 2 + x। अब x में पावर कितनी है? 1, और जिसकी पावर 1 हो अधिकतम, वो है रैखिक बहुपद है। ये हो गया रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, y³ माइनस y। y³ माइनस y में देखो अधिकतम घात कितनी दिख रही है? इसमें 3 है, इसमें 1 है, अधिकतम घात है 3, इसलिए क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, 1 + x + x², तो इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है? x में 1 है और x पर 2 है, तो अधिकतम घात है 2, इसलिए ये क्या है? द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, इसमें लिखा है t² लिखा है इसमें, सॉरी, t²। तो t² में तो दिख रहा है कि अधिकतम घात इसमें 2 है, इसलिए क्या है? द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, √2 × x - 1, तो इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? x की पावर 1 हो गई, इसलिए क्या है? जिसकी घात 1 होती है वह रैखिक बहुपद। इस प्रकार से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7 में कौन से रैखिक है, कौन से द्विघात है, कौन से त्रिघात बहुपद है। जिसकी अधिकतम घात 1 हो तो वह रैखिक, जिसकी अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघात, और जिसकी अधिकतम घात 3 हो तो वह त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक ऐसे बहुपद का उदाहरण दो जो एक घात वाला एक पदी बहुपद हो। तो इसका एक उदाहरण लिखना है। एक घात वाला मतलब जिसकी चर की घात 1 हो। अब उदाहरण लिख लीजिए आप। उदाहरण में इसको x ही लिख दो। इसकी अधिकतम घात क्या है? 1। और भी उदाहरण लिख सकते हैं जैसे 4x, इसमें भी अधिकतम घात 1 है। कितने भी उदाहरण लिख सकते हैं ऐसे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 20 घात वाला द्विपदी बहुपद लिखना है। तो 20 घात वाला लिख लीजिए आप। 3x की पावर 20 प्लस x की पावर 10, ये द्विपदी हो गया। और 20 घात में अधिकतम घात कितनी है इसकी? 20। इसमें 10 है, इसमें 20 है, इसलिए 20 घात वाला हो गया। दूसरा इसका उदाहरण लिख लीजिए। 3x की पावर 20 प्लस x की, या x लिख लीजिए। ये दूसरा उदाहरण हो गया। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन 2 घात वाला त्रिपदी। अब 2 घात जिसकी अधिकतम घात 2 हो और पद कितने आए?
3 आने चाहिए पद। तो इसका उदाहरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये एक एग्जाम्पल जे लग गया। इसमें क्या है, अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2। चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, 2 घात वाला त्रिपदी। देख लीजिए आप, चर की अधिकतम घात 2 है, पद कितने हैं, 1 2 3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि x प्लस 4 की पावर 3 के प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले पहली बात तो जिसने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन के रूल्स पढ़े होंगे, तभी उसको समझ में आएगा। आइंदा ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसका एक फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब। इसका तोड़ेंगे तो इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये फॉर्मूले में टूटेगा ये क्वेश्चन। तो इसको x की जगह लिखेंगे x प्लस वाई की जगह लिखेंगे 4 की पावर 3। अब इसको हम तोड़ेंगे तो यह x की जगह आ गए x की पावर 3, y की जगह क्या आएगा 4 की पावर 3 प्लस 3x की जगह x, y की जगह 4 प्लस कोष्टक x की जगह x प्लस y की जगह 4। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ लिख लीजिए एक्स क्यूब प्लस 4 की पावर 3, 4 को 3 बार करना है, 4 चौको 16, 16 चौको 64 प्लस इसमें 3 का गुणा 4 में होगा तो 12x, 12x का गुणा x में होगा तो प्लस 12x स्क्वायर। ये 12x यहाँ पे आ जाएगा 12x का गुणा x में किया तो 12x स्क्वायर हो गया। अब 12x का गुणा हम 4 में करेंगे तो 12 चौको कितने होते हैं 48, तो ये 48x आ जाएगा। अब ये बन गया है। अब इसमें देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें देखना है एक्स स्क्वायर कहाँ आया है, तो हमें ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इसमें आया है। अब एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए, संख्या कितनी बचती है 12, तो इसका गुणांक कितना आएगा 12। तो ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों से बनेगा जिसने फॉर्मूला पढ़ा होगा x प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है इतना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुपद x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1/5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस x की पावर 6 के लिए लिखो। अब इसमें क्या लिखना है, बहुपद की घात। इसमें देखना है बहुपद की घात। इसको साफ कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1/5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस x की पावर 6। अब हमें देना है 5 से तीनों पदों में भाग। इसमें कितने पद हैं, x 2x 3 पद हैं, तो एक्स क्यूब अपॉन 5 प्लस 2/5 इंटू एक्स प्लस 1/5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस x की पावर 6। अब इसमें देखना पड़ेगा आपको कि अधिकतम घात क्या है। इसमें तो x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 1 है, इसमें x है ही नहीं, इसमें x की पावर 2 है,
इसमें x की पावर 6 है। अधिकतम घात क्या है? 6 दिख रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया अधिकतम घात क्या है? बहुपद की घात होगी 6। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक्स क्यू का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमें देखना है क्वेश्चन में एक्स क्यू कहाँ पे आया है। तो एक्स क्यू ये दिख रहा है। अब एक्स क्यू अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू एक्स क्यू। तो एक्स क्यू के गुणन में क्या लिखा है? 1/5, इसलिए इसका गुणांक क्या हो गया? एक्स क्यू का गुणांक हो गया 1/5। एक्स की पावर 6 का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब हमें देखना है एक्स की पावर 6 का गुणांक। तो ये है एक्स की पावर 6, इसका गुणांक क्या है? इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो क्या होगा? एक होगा और इसका चिन्ह भी आएगा साथ में। तो इसका गुणांक कितना होगा? -1, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो संख्या वही आती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखना है अचर पद क्या है। अचर पद मतलब संख्या हो जिसमें चर नहीं आया हो, कोई x y z नहीं आया हो। तो इसमें x आया है भाई, इसमें x आया है, ये संख्या दिख रही है आपको। इसमें कोई भी x y z नहीं आया है, इसमें आया है, इसमें आया है। तो कुछ इस चौथे का आंसर क्या हो गया? अचर पद हो गया 1/5। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 घात वाली एक पदी बहुपद का उदाहरण दो। 5 घात वाली जिसकी अधिकतम घात 5 हो और पद कितना हो? 1 होनी चाहिए। उदाहरण देखते हैं। 5x की पावर 5, इसमें क्या है? एक पद दिख रहा है और पद की अधिकतम घात कितनी है? 5। तो यही क्वेश्चन बोल रहा था कि घात 5 होनी चाहिए और पद होना चाहिए 1। इसका दूसरा उदाहरण लिख लेंगे। तो 3x की पावर 5 लिख लेंगे, कुछ भी लिख लीजिए आप अपने मन से। 4x की पावर 5। इस प्रकार से घात अधिकतम होनी चाहिए 5 और पद होना चाहिए 1। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 8 घात वाली द्विपदी बहुपद का उदाहरण दो। अब इसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 8 और पद कितने होने चाहिए? 2। तो इसके उदाहरण देख लीजिए आप। x की पावर 8 प्लस x, ये इसका उदाहरण बन जाएगा। दूसरा उदाहरण इसमें लिखना हो तो x की पावर 8 प्लस 3x लिख लीजिए, ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 4 घात वाली त्रिपदी बहुपद का उदाहरण दो। इसमें क्या है? अधिकतम घात होनी चाहिए 4 और पद कितने होने चाहिए? 3। उदाहरण देख लीजिए इसका। अधिकतम घात होनी चाहिए 4, तो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x, ये हो गया। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 4 और इसमें पद कितने हैं? 3। 1 2 3। 4 घात वाली त्रिपदी बहुपद का उदाहरण ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0 घात वाली एक पदी बहुपद का उदाहरण दो जिसकी घात 0 हो। भाई हम x को लिखेंगे तो इसमें तो घात 1 बनती है, तो ये तो उदाहरण होगा नहीं। तो उदाहरण क्या आएगा इसका? उदाहरण होगा कोई भी संख्या लिख लीजिए आप, या तो 6 लिख लीजिए, 7 8 9 10 कुछ भी लिख लीजिए, ये हो जाएगा इसका उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सत्य और असत्य की पहचान करना है। कौन सा क्वेश्चन सत्य है, कौन सा असत्य है। ये क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक द्विपदी बहुपद में केवल 2 पद रख सकती है। तो जब 2 पद वाला बहुपद होता है तो भैया 2 ही पद ही तो आएंगे। 1 पद वाला होता तो रैखिक होता, 2-3 पद वाला होता तो त्रिपदी होता। तो ये तो हमें बिल्कुल सत्य है, ये तो बात सत्य है कि द्विपदी बहुपद में केवल 2 पद होते हैं, ये सत्य हो गया। अब प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है। भाई प्रत्येक बहुपद तो द्विपद नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तो कितने भी पद बना सकते हैं, 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद कितने भी पद बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल असत्य है।
ये क्वेश्चन बिल्कुल असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक द्विपदी बहुपद 5 घात की हो सकती है। एक द्विपदी बहुपद 5 घात की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। 5 घात की हो सकती है, 6 घात की हो सकती है, 8 घात की हो सकती है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दो ही पद होने चाहिए। हमने देखो इसमें देखा था एक उदाहरण, ये है द्विपदी का। 8 घात वाली द्विपदी बहुपद का उदाहरण दो, यह हो गया द्विपदी, इसकी अधिकतम घात तो 8 हो गई, तो इसका 5 क्यों नहीं हो सकती है, ये भी सत्य है। अब आते हैं 4 नंबर पे, बहुपद का शून्यांक हमेशा 0 होता है। भैया हमेशा 0 नहीं होता है बहुपद का शून्यांक, शून्यांक कुछ भी हो सकता है, शून्य हमेशा संख्या 0 नहीं हो सकती है। जैसे हमने लिखा है, अब x -1 लिख दिया, अब इसमें हमने x बराबर लिख दिया 2, अब हमें x बराबर 2 रख देंगे इसमें, तो 2 - 1 हो जाएगा, तो बचेगा 1। तो क्या ये हमेशा शून्य होगा? जब हम x की जगह 1 रखेंगे तभी तो शून्य होगा। तो ये बहुपद का शून्यांक हमेशा 0 नहीं होता, 0 होता है, तो इसमें ये असत्य कथन, ये कथन असत्य हो गया, हमेशा शून्य नहीं हो सकता है। एक बहुपद में एक से अधिक शून्य नहीं हो सकते, एक बहुपद में एक से अधिक शून्य नहीं हो सकते हैं। ये कथन असत्य हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? ये कथन हो गया असत्य। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 5 घात वाली दो बहुपदों के योग से बने बहुपद की घात सदैव 5 होती है। ये क्वेश्चन असत्य है भाई। सदैव तो कोई भी चीज़ सदैव भाई सत्य नहीं हो सकती है। जैसे हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है x की पावर 5, इसको ले लीजिए, और एक हमने दूसरा पद ले लिया x की पावर 4 माइनस x की घात 5। अब इसको यह जोड़ लीजिए, वही क्वेश्चन कह रहा है कि एक पद मतलब 2 पद लीजिए, उनको जोड़ दीजिए। यदि बहुपद की घात कह रहा हमेशा 5 होती है। अब इसमें देख लीजिए, एक पद a हो गया, दूसरा a हो गया, इनको जोड़ेंगे तो x की घातें 5 से x की घातें 5 ये कट जाएगा, बचा कितना, x की घातें 4। तो इसकी तो घात 4 आ गई। तो ये क्वेश्चन कैसे हो गया, असत्य हो गया। इस प्रकार से हमने देखा है कि सत्य और असत्य की पहचान करनी थी, कौन सा क्वेश्चन सत्य है, कौन सा क्वेश्चन असत्य है। भाई ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, इसमें से सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे यदि आप मन से देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी प्रश्नावली को कर लेंगे, और जो ना समझ में आए तो आप इसके नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, तो आपको वो भी क्वेश्चन बता दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।